कई जिलों में खाद की किल्लत की खबरों के बीच सीएम शिवराज ने संभाला मोर्चा। आज भी जिला कलेक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री करेंगे बैठक, खाद उपलब्धता की लेंगे रिपोर्ट। मुरैना में आज से लगेगा 3 दिवसीय किसान मेला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। ग्वालियर में आज से एबीवीपी का प्रांत अधिवेशन, उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। युवा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। शिक्षा नीति पर होगा मंथन, आरएसएस के पदाधिकारी भी होंगे शामिल। अपनी सरकार के कामकाज का फीडबैक लेने आज फिर मैदान में उतरेंगे सीएम भूपेश बघेल। जांजगीर चांपा में होगा मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सेमरा और सिवनी गांव में लोगों से करेंगे संवाद। बिलासपुर में आज बीजेपी महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली। महिला सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की होगी कोशिश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगे शामिल। सीएम ने आंख फोड़वा नसबंदी कांड की दिलाई याद। महतारी हुंकार रैली को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना। बोले, रमन सिंह से पूछे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, गर्भाशय आंख फोड़वा नसबंदी कांड का क्या हुआ। आरएसएस प्रमुख के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज। कहा, प्रदेश में चल रहा है ईडी और आईटी का दौरा, भागवत जी का भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी। अब तक 2,46,560 मीट्रिक टन धान की खरीदी। किसानों को 534 करोड़ से ज्यादा का हुआ भुगतान। कांग्रेस विधायक उड़ाल चौधरी ने किया ऐलान। कहा, मेट्रो की धीमी गति निर्माण बनेगा चुनावी मुद्दा। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन सांसद बनने के बाद पहली बार पहुंची बस्तर। स्काउट गाइड के कार्यक्रम में होंगे शामिल। रंजीता रंजन ने कहा, नक्सलियों के नाम पर कुछ लोग दुकान चला रहे हैं, नक्सली भी इंसान है। बीजेपी का बाल कांग्रेस पर हमला, लक्ष्य हासिल नहीं करने पर कांग्रेस को घेरा। कहा, लोग कांग्रेस के कामकाज को समझ चुके हैं। कांग्रेस ने देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गरमाया। आदिवासी समाज का गोंडवाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आरक्षण में कटौती के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। छतरपुर के खजुराहो में बीजेपी के किसान नेता प्रकाश पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शासकीय कार्य में बाधा डालने का लगा आरोप। सड़क निर्माण में मुआवजे का उठाया था मुद्दा। बड़वानी में पशुपालन मंत्री की विधानसभा के स्कूल का हाल बेहाल। स्कूल में न पानी की व्यवस्था है और न ही टॉयलेट की। खुले में टॉयलेट जाने के लिए मजबूर है छात्र छात्राएं। बलौदा बाजार में स्वदेशी मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना का मामला पर्यावरण संरक्षण मंडल ने की सुनवाई। ग्रामीणों ने किया सुनवाई का विरोध। कहा, प्लांट कहीं और सुनवाई कहीं और। रेल लाइन के दोहरीकरण काम के चलते रेलवे ने एक बार फिर कई ट्रेन को किया रद्द। 19 नवंबर तक रद्द की गई ट्रेन। बिलासपुर की कुल 24 ट्रेन हुई प्रभावित। इंदौर में मासूम के साथ दरिंदगी, साधु पर लगा रेप का आरोप। प्रसाद ग्रहण करने पहुंचा था आरोपी साधु। मासूम के साथ साधु ने की अश्लील हरकत। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे लोग, साधु फरार। ग्वालियर की जयवंदायनी मुरार नदी लड़ रही अपने अस्तित्व की लड़ाई। लापरवाही की वजह से नदी से नाला बनी मुरार नदी के जीर्णोद्धार का काम कागजों में सिमटा। वायरल वीडियो पर कांग्रेस विधायक ने दी सफाई। कहा, खाद देखने के लिए उठाया था गोदाम का शटर। किसानों को खाद लूट के लिए नहीं उकसाया। कांग्रेस विधायक का दुकान का शटर उठाते हुए वीडियो हुआ था वायरल। मंदसौर में खाद नहीं मिलने से किसान हो रहे परेशान। सर्वर डाउन की वजह से वितरण खाद का बंद हुआ। प्रभारी ने खाद नहीं मिलने के आरोप को नकारा। कहा, सर्वर डाउन होने से वितरण में आ रही दिक्कत। विदिशा में जिला अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज के पास से हटाया गया अतिक्रमण। दुकानों पर अन्य अधिकृत रूप से लोग होते थे इकट्ठा। लगातार मिल रही थी छेड़खानी की शिकायतें। भोपाल में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर। अटल पथ पर तोड़फोड़ करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को डस्टबिन में पटाखा फोड़ने की मिली थी जानकारी। जीएमपीसीजी ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। आगर मालवा में ग्राम पंचायत सिरपाई और का सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। सचिव योजना की राशि स्वीकृत करने के लिए मांगी थी रिश्वत। सूरजपुर के होटल मद्रास कैफे में लगी भीषण आग। कहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शहर के बीचों बीच मौजूद है मद्रास कैफे होटल। आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं चल सका है पता। उज्जैन में चोरी करने की युवक को मिली तालिबानी सजा। चोर को बोरिंग लिफ्टर मशीन पर उल्टा लटकाया। हाथ पैर बांधकर चोर की लाठी से की गई पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सागर में बीए की छात्रा ने लगाई फांसी। कॉलेज से लौटकर संदिग्ध परिस्थितियों में की खुदकुशी। परिजनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की जताई आशंका। डॉक्टर्स को मिला सुसाइड नोट। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 नन्हे शावकों के साथ जिप्सी के सामने आई बाघिन। नन्हे शावकों का दीदार कर पर्यटक हुए रोमांचित। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने शेयर किया वीडियो।
पेंड्रा के मरवाही क्षेत्र में दिखा सफेद भालू, काले भालू के साथ चहलकदमी करते हुए आया नजर। स्थानीय ग्रामीणों ने मामले का बनाया वीडियो। मुंबई में 1 महीने तक ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाने पर पाबंदी, पुलिस ने जारी किया आतंकी हमले का अलर्ट। मुंबई से सटे रायगढ़ में नदी के पास मिला संदिग्ध विस्फोटक, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुंबई एटीएस की टीम ने भी शुरू की पड़ताल। 14 नवंबर को इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 1 दिसंबर से भारत को सौंपी जाएगी 18वीं G20 समिट की अध्यक्षता। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इसी हफ्ते इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हरिकेन निकोल ने फ्लोरिडा में मचाई तबाही, भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से बिजली की आपूर्ति प्रभावित, करीब 3.5 लाख घरों की बिजली गुल। खरसों में रूसी सैनिकों की वापसी की घोषणा पर अमेरिका का बयान। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा, रूसी सेना की वापसी की घोषणा यूक्रेनी सेना के लिए बड़ी कामयाबी। यूक्रेन को हथियारों के पैकेज में एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजेगा अमेरिका। पेंटागन ने दी जानकारी, नए पैकेज में यूक्रेन को $400 मिलियन के हथियार भेजेगा अमेरिका। यूक्रेन में बिजली की भारी कटौती की वजह से अस्पतालों के लिए खड़ी हुई मुश्किलें, गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा हो रही परेशानी। हर दिन बिजली की कमी से जूझ रहा यूक्रेन का अस्पताल। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पड़ोसी देश फिनलैंड ने बढ़ाई सीमा सुरक्षा, सैन्य ठिकानों की भी बढ़ाई मजबूती। रूस से लगी पूर्वी सीमा के हिस्सों पर बाड़ लगाने का प्लान। अफगानिस्तान में महिलाओं पर एक और पाबंदी, महिलाओं के पार्क और जिम जाने पर तालिबानी शासन ने लगाया प्रतिबंध। रोमानिया में नेटो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास, फ्रांस, रोमानिया और यूएस समेत कई देशों के 12,000 सैनिकों ने सैन्य अभ्यास में लिया हिस्सा। पेरिस में पहली बार ड्रोन टैक्सी ने भरी उड़ान, जर्मन कंपनी वोलोकॉप्टर ने नई तकनीक का दुनिया के सामने किया प्रदर्शन। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की हार, इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स बने मैन ऑफ द मैच। हेल्स ने 86 रनों की शानदार पारी खेली। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगा T20 विश्व कप का फाइनल, 13 नवंबर को खेला जाएगा विश्व कप का फाइनल। T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली ने पूरे किए 4000 रन। T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने विराट। वीरदास का बेंगलुरु शो हुआ रद्द, कॉमेडियन ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। हिंदू जन जागृति समिति के विरोध की वजह से कैंसिल करना पड़ा शो। वुमेन सेफ्टी पर प्रियंका चोपड़ा ने किया पुलिसकर्मी से सवाल, कहा 7 बजे के बाद यूपी में सताता है डर। यूनिसेफ की एम्बेसडर बनकर प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में लखनऊ का दौरा किया था। मां प्रियंका को गोद में खेलती दिखी नन्ही मालती, पिता निक भी जमीन पर लेटे आए नजर। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। बेटी को संभालते रणबीर कपूर को देख मुस्कुराती दिखी आलिया, नए बंगले में जल्द होगा स्वागत। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।